तो जय माता दी, जय बाबा की, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ, जय माता मशाणी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या हम पूजा पाठ करते हैं, क्या हम मांस का सेवन कर सकते हैं, क्या मांस का सेवन करना अच्छी बात है या फिर बुरी बात। इस बात पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। तो जहाँ तक अगर देखा जाए, शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, यदि आप देखो, यदि आप माता काली के उपासक हो, शास्त्रों में लिखी गई बात है, यदि आप माता काली के उपासक हो तो आप मांस का भोजन, मदिरा, ये सब कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि जी आप मतलब देखो, बहुत से ऐसे भी हैं, मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो माता काली की भी सेवा करते परंतु मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाते और माता पे भी नहीं चढ़ाते। ऐसे भी मैंने देखे, और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो दिन और रात मदिरा में ही डूबे रहते हैं, मांस में ही डूबे रहते हैं। तो कहते हैं ना, किसी चीज़ को तुम जितना ज़्यादा करोगे उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को उतना ही करें जितना संभव हो। अब आ जाता है दूसरा टॉपिक कि जी क्या माता काली पर भी मांस चढ़ता है, मदिरा चढ़ती है? बिल्कुल चढ़ती है, क्योंकि माता काली, मैं आपको बताऊं, बिना मांस मदिरा के नहीं चलती। ये सब झूठ बातें हैं कि जी माता काली तो मदिरा का वो मतलब प्रसाद नहीं लेती और ये मांस नहीं मांगती। कौन सी माँ है जो मांस मांगती है? ये सब ढकोसली बातें हैं। हकीकत में मांस चढ़ता है और शराब भी चढ़ती है। आप जाओ कभी उज्जैन, वहाँ पे बाबा काल भैरव जी का मंदिर है, जो क्विंटल के क्विंटल शराब पी जाते हैं। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना, बाबा काल भैरव मंदिर उज्जैन। तो वहाँ क्विंटल के हिसाब से शराब चढ़ती है और सारी शराब को बाबा काल भैरव गट गट करके पी जाते हैं। तो इनकी तो महिमा अपरंपार है। और दूसरी बात रही, मेरे जो भाई हैं दिल्ली के या बहनें हैं, वो जानती होंगी, क्योंकि कालका जी में भी, तो आप कभी कालका जी जाइए तो वहाँ पर देखोगे आप कि जी माता पर सुबह भी प्रसाद के रूप में बोतल चढ़ती है, दोपहर को भी और शाम को भी। और मुर्गे भी छोड़ के आते हैं वहाँ पे, बकरे भी छोड़े जाते हैं, बहुत से काटते भी हैं। और कलकत्ते जाओगे तो आपको वहाँ साक्षात प्रमाण मिल ही जाएगा। और भी जैसे आप चले जाओ बंगाल साइड में, तो वहाँ माँ को ना मतलब नवरात्रों में भी बलि दी जाती है। ये सुनकर आपको अचंभित हो रहे होगे कि जी नवरात्रों में भी बताओ माँ पे मांस चढ़ता है। तो नवरात्रों में भी वहाँ ना बताऊँ, माँ को ना अपनी बेटी समझते हूँ। जैसे बेटी अपने घर आती है ना, तो उसके लिए जैसे हम प्रिय अपना जो भी है मतलब बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, जो कुछ भी, तो वहाँ मतलब माँ को बेटी समझते हैं। और के जी नवरात्रों में माँ बेटी रूप में हमारे घर आ रही है, तो वो क्या करते हैं, वो माँ के लिए जैसे वहाँ की फिश हो गई, मुर्गा हो गया, ये सब बनाते हैं माँ के लिए भोजन में। तो वो 9 के 9 दिन चढ़ाते हैं माता पे। तो माता बहुत प्रसन्न भी होती है उनसे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी मांस चढ़ाना सही है। देखो, सबका अपना अपना मानना है। कोई कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है। तो मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मांस चढ़ाना गलत नहीं है। बल्कि तीसरे टॉपिक पे आ जाऊँ तो माता काली मांस के भोजन पर तीव्र गति से काम करती है, मांस और मदिरा के भोजन पर तीव्र गति से। क्योंकि आप जानते भी होंगे कि भी देवताओं पे मदिरा इसलिए चढ़ाई जाती है। अब यहाँ तो इसको दारू कहने लगे हैं, और ऊपर स्वर्ग में ना इसको सोमरस कहा जाता है। आपको पता हो तो समुद्र मंथन के टाइम पे भी सोमरस निकला था, अब इसको दारू का नाम दे दिया गया है। तो कहानी वहीं के वहीं है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा, पंचामृत इसी का ही नाम है, इसका शराब का ही, पंचामृत इसी का ही नाम है। और दूसरी बात, टॉपिक से थोड़ा सा हट गया, मैं उसी पे आता हूँ। हाँ, तो माँ मांस पर तीव्र गति से ही कार्य करती है, तीव्र गति से। क्योंकि आपने देखा भी होगा, एक तो वो बंदा है जो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करके रखता है, और एक नॉर्मल बंदा। आप नॉर्मल बंदे से कोई बात कहोगे, वो थोड़ा सोचेगा समझेगा, और उसी बात को आप एक दारू पिए हुए बंदे से कहोगे, वो तुरंत कहेगा हाँ भाई चल मेरे से साथ करता हूँ उस काम को, चल, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा हो, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब देवताओं को चलाया जाता है। तो इसीलिए शराब और मदिरा का भोग लगाया जाता है। बाकी पर आप
मैं जहाँ तक कहूँगा आप घर से बाहर दें। यदि आप भगत नहीं है ना, तो माता काली को मंदिर में या फिर कहीं और ही शराब के भोग दें, घर में ना दें अगर आप भगत नहीं हैं तो। और वैसे भी माता काली को बिना गुरु के ना पूजे, गुरु की आज्ञा से ही पूजें, और गुरु के ही सर्व आदेशों से ही पूजा जाता है माता काली को। तो आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी से आप संतुष्ट हो।